हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम हिमानी और मैं आज आप लोगों के साथ थोड़ी सी चीज़ें शेयर करने जा रही हूँ जो मुझे ऐसा लगता है कि प्रिपरेशन के दौरान सभी लोगों को फॉलो करनी चाहिए। कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जिन्हें शायद हम नज़रअंदाज कर देते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को ये बोलना चाहती हूँ कि जब हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो इस दौरान हर किसी की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं, बहुत स्ट्रेस होता है ना। हम मानते हैं कि हम फोकस करके स्टडी कर रहे हैं, हम बोलते ज़रूर हैं, लेकिन आप भी जानते हैं कहीं ना कहीं वो चीज़ें पूरे तरीके से पॉसिबल नहीं हो पाती हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों से ये बोलती हूँ कि जैसे कि आप दिन में जितने भी घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, आपका एक रूटीन होगा, मिनिमम 12 घंटे कर रहे हैं, 15 घंटे कर रहे हैं, जितनी भी देर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप करिए। आप फुल डेडिकेशन के साथ पूरे समय जो आपका टाइम टेबल है उसे फॉलो करते हुए आप पढ़ाई करिए। सिर्फ 40 मिनट्स अपने लिए, अपने शरीर के लिए, अपनी बॉडी के लिए प्लीज़ निकालिए। ठीक है, तो मैं आप लोगों से ये चीज़ें आज शेयर करने जा रही हूँ कि जब हम पढ़ते हैं ना तो हमने वो चीज़ तो सुनी ही है और एकदम सच है कि एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मन का वास करता है। ठीक है, तो जब हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, हेल्दी रहेगा, तो हमारा मन खुश रहेगा। हमारा मन खुश रहेगा तो हमारा दिमाग बहुत अच्छे से चलेगा। हमारा दिमाग अच्छे से चलेगा तो हमारी पढ़ाई बहुत अच्छी होगी और सिलेक्शन लेना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो इसीलिए मैं आप लोगों से बोलती हूँ कि जब आप पढ़ते हैं ना तो पढ़ने के दौरान सिर्फ 40 मिनट्स, या तो आप मॉर्निंग पर्सन है तो मॉर्निंग में, आप इवनिंग में यदि आप टाइम निकाल सकते हैं तो इवनिंग में फिजिकल वर्कआउट अपनी लाइफ में ज़रूर शामिल करिए। फिजिकल वर्कआउट और मेंटल वर्कआउट। ठीक है, तो फिजिकल वर्कआउट में आप योगा करिए। ठीक है, योगा करिए, एक्सरसाइज करिए, स्किपिंग करिए, रनिंग कर लीजिए, जॉगिंग कर लीजिए, जुम्बा कर लीजिए, डांस कर लीजिए, कोई स्पोर्ट्स खेल लीजिए, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, यदि आपकी कोई हॉबी है और यदि आपके पास अवेलेबल हैं चीज़ें तो। लेकिन कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी अपनी लाइफ में, अपनी डेली रूटीन में ज़रूर शामिल करिए। ठीक है, मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जब आप फिट रहते हो ना, इसका कतई कनेक्शन नहीं है दुबले रहने से, पतले रहने से, फिगर मेंटेन करने से, कतई कोई कनेक्शन नहीं है। फिजिकल वर्कआउट शामिल करने के लिए मैं आप लोगों को इसीलिए बोल रही हूँ कि आप उससे आपका शरीर हेल्दी रहेगा, फिट रहेगा, फिट रहेंगे। ठीक है, फिट रहने के लिए कुछ भी करिए, योगा करिए, एक्सरसाइज करिए, और आपको इसके लिए कोई क्लासेस ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, आपके पास फ़ोन तो है ही, आपके पास इंटरनेट है, और आपके पास घर की टेरेस तो होगी ना। कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, घर की छत होगी, अपना रूम होगा एटलीस्ट, तो उसमें आप 40 मिनट्स यूट्यूब में सर्च करिए। या तो आप योगा कर लीजिए, 12 सूर्य नमस्कार कर लीजिए बैक टू बैक, कोई बड़ी बात नहीं है, या आप रस्सी कूद लीजिए, या आप जो भी फिजिकल वर्कआउट आप कर सकते हैं जो पॉसिबल है, जो आपके पास जितनी भी, मतलब यदि आपके पास कोई स्पोर्ट्स आप खेलते हैं और चीज़ें अवेलेबल हैं तो आप स्पोर्ट्स खेलिए। मतलब आपको अपने दिन का 40 मिनट कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी में ज़रूर लगाना है जो आपकी बॉडी को, आपके शरीर को फिट रखे। ठीक है, आप यकीन नहीं मानेंगे, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ जाएगा ना, आपको खुद समझ में आएगा। मैं ये मानती हूँ, मैं ये जानती हूँ, ये मैं खुद अपने जीवन में मैंने इस चीज़ को अप्लाई की हूँ और उसके बाद मुझे चेंजेस देखने के लिए मिले हैं, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही हूँ। ठीक है, यदि स्टार्टिंग में जब आप ये चीज़ स्टार्ट करते हो, ठीक है, फिजिकली कोई भी वर्कआउट स्टार्ट करते हो तो स्टार्टिंग का एक हफ्ता बहुत मुश्किल होता है। आपने पहले यदि कभी नहीं किया है तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा, बहुत दर्द होगा, पेन होगा, हर दिन ये सोचोगे हटाओ यार, स्किप करते हैं।
पढ़ाई कर लेते हैं, लेकिन आप यकीन मानिए वो 6 दिन के बाद यदि आप 21 डेज लगातार वो चीज़ कर लेते हैं तो वो आपकी लाइफस्टाइल बन जाएगा। आप फिर उसके बिना आपको अच्छा नहीं लगेगा। और 21 डेज आपने लगातार कर लिया ना, आपको अपनी बॉडी में अलग ही चेंजेस, आपका कॉन्फिडेंस लेवल ही अलग देखने के लिए मिलेगा। आपका स्टेमिना इतना बढ़ जाएगा कि आपके सिटिंग आवर्स, यदि आप 2 घंटे टाइमर लगा के पढ़ाई कर रहे हो तो आप 3 घंटे करने लगोगे। नो बैक पेन, नो शोल्डर पेन, कोई कमर दर्द, कंधे दर्द और हाथ दर्द, पैर दर्द कुछ भी नहीं होगा। ये सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन वही है। और मैं आपको वो इसीलिए फिजिकल वर्कआउट पे इसीलिए इतना जोर दे रही हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उससे आपका स्टेमिना बढ़ेगा, आपके पढ़ने के स्टडी आवर्स बढ़ जाएंगे। तो आप ज़रूर टाइम निकालिए। यूट्यूब में सारे वर्कआउट, जुम्बा, डांस या योगा सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है। तो फिजिकली फिट रहने के लिए तो ये चीज़ आपको करना है। दूसरा, मेंटली फिट रहने के लिए आपको मेडिटेशन करना है 40 मिनट के अलावा। 20 मिनट निकालिए 40 मिनट के अलावा, 20 मिनट के 10 मिनट ही निकाल लीजिए, 10 मिनट निकाल लीजिए। आपको मेडिटेशन करना है। नहीं आता है मेडिटेशन, कोई बात नहीं, आप आंख बंद करके आप ध्यान मुद्रा में बैठ जाइए, आप सिर्फ ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लीजिए, ठीक है। आपको मेडिटेशन नहीं आ रहा है, आप 1 दिन नहीं कर पाओगे, 2 दिन नहीं कर पाओगे, हफ्ते नहीं कर पाओगे, 10 दिन 15 दिन नहीं कर पाओगे, एक दिन आपको इतनी शांति मिलने लगेगी ना मेडिटेशन करने में कि आपको उसका एडिक्शन हो जाएगा। तो मेडिटेशन मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो फिज़िकली फ़िट रहना और मेंटली फ़िट रहना पढ़ाई करने के दौरान बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और ये छोटी छोटी चीज़ें हमें लगता है कि हमारा इतना टाइम वेस्ट हो जाएगा, हम इतने टाइम में पढ़ लेंगे और ये वो नहीं, लेकिन यदि आप ये समय अपने आप को देते हैं, अपने बॉडी को देते हैं ना, तो वो आपको इतने अच्छे रिजल्ट्स देगी ना कि आप यकीन नहीं मानेंगे कि आपको अपने पढ़ाई में फ़र्क दिखेगा। आप जिस चीज़ को पढ़ने में शायद 1 घंटे लगा रहे हो, वह फटाफट आधे घंटे में पढ़ के कंप्लीट कर लोगे। आपका कंसंट्रेशन इतना बढ़ जाएगा मेडिटेशन करने से, और इससे फिज़िकल वर्कआउट से आपका स्टेमिना बढ़ेगा। बैठने में आपको कोई बैक प्रॉब्लम नहीं होगी, कुछ बॉडी में पेन नहीं होगा। बस स्टार्टिंग के 6 से 7 दिन का पेन होगा आपको, लेकिन उसके बाद आपकी जो आदत पड़ेगी और जो आपकी लाइफस्टाइल बन जाएगी ना वैसी, जो एक सिविल सर्वेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है। तो आप प्लीज़ मैं आप लोगों से यही बोलूँगी कि आप अपने डेली रूटीन में अपने लिए समय निकालिए, और इतना समय मतलब 1 घंटे का टाइम आप मान लीजिए, 40 मिनट वर्कआउट का और 10 मिनट मेडिटेशन का आप ज़रूर करिए। आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं आपको ऐसे हवा में नहीं बोल रही हूँ, ये चीज़ मैंने खुद ने अपने ऊपर आजमाई है, ठीक है। बहुत सारी परेशानियों, दिक्कतों के बावजूद इंसान अपने आप को कैसे पढ़ाई करने के लिए पुश करता है, ठीक है, और वो पढ़ाई कर भी पाता है, उसमें सक्सेस हो पाता है। तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि मैंने जब फिज़िकल वर्कआउट और मेडिटेशन अपने लाइफ में शामिल किया तो मतलब मैं ज़्यादा इफ़ेक्टिवली, एफिशिएंटली पढ़ाई कर पाती हूँ। तो प्लीज़ यदि आप लोगों को मेरी इस छोटी सी एक चीज़ से आपकी लाइफ में कोई फ़र्क पड़ेगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप एटलीस्ट करके तो देखिए, बहुत ज़रूरी होता है यार, बहुत ज़रूरी होता है फिट रहना, हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी होता है। एक्सरसाइज या योगा करने के बाद जो पसीना निकलता है ना आपकी बॉडी में, सारा स्ट्रेस रिलीज़ हो जाएगा, आपका सारा स्ट्रेस रिलीज़ हो जाएगा। वाकई यकीन मानिए, आप करके देखिए, आपको डेली ऐसा लगेगा कि नहीं वर्कआउट करना है, और वो स्वेटिंग होने के बाद जो पसीना निकलेगा, आपको अपनी बॉडी इतनी लाइट और इतना स्ट्रेस फ्री फील होगा ना आपको,
आप खुद जब करेंगे ना इस चीज़ को अपनी लाइफस्टाइल में शामिल करेंगे, और हर एक इंसान को करना चाहिए, हमारी एज के नहीं, हर एज ग्रुप के लोगों को वर्कआउट करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आज की जो इतनी आधुनिक युग ने हमारे जीवन को इतना आलसी बना दिया है ना कि हर चीज़ हमें हाथ में मिल रही है, हमें ज़्यादा कुछ काम करने के लिए नहीं करना पड़ हमें ज़्यादा कुछ काम करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती है, सारी चीज़ें ऑटोमेटिक हो गई हैं। तो इस समय अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए, खुद को हेल्दी रखने के लिए, अपने दिमाग को सही डायरेक्शन में लगाने के लिए, अपने सारे कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए, स्ट्रेस फ्री जीवन बिताने के लिए आपको वर्कआउट अपनी लाइफ में शामिल करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये चीज़ आपको हर कोई नहीं बताता है। ठीक है, जिसने किया है और जिसने वो चीज़ फील की है ना, वही ये चीज़ बता सकता है आपको। आप कितने भी परेशानी प्रॉब्लम में क्यों ना हो, आप वर्कआउट करेंगे, आप मेडिटेशन करेंगे, आप सब भूल जाओगे, सब भूल जाओगे, और पढ़ाई में इतना बेहतरीन मन लगेगा ना आपका। तो इसीलिए प्लीज़ आपको, यदि शायद मेरी बातों से कोई फ़र्क पड़े, तो आप प्लीज़, यदि आपको थोड़ा भी ऐसा लगता है कि नहीं ये हमारी जीवन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप प्लीज़ वर्कआउट शामिल करिए। यूट्यूब की मदद लीजिए, कोई क्लासेस ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं, कोई पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, आप घर पे ही कर सकते हैं सारी चीज़ें। और आप ज़रूर करिए, मेडिटेशन ज़रूर करिए। मेडिटेशन आपके मन को शांत रखेगा, आपका पेशेंस लेवल बढ़ जाएगा उससे, और आप चीज़ों को अच्छे तरीके से सही डायरेक्शन में देखने और सोचने लगेंगे। तो प्लीज़ आपको, मैं यही चीज़ें आपके साथ मुझे शेयर करनी थी, और ये मेरी आजमाई हुई चीज़ें हैं, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। मैं ऐसे ही हवा में बातें नहीं कर रही हूँ। तो यदि आप करते हैं और आपको उसके रिजल्ट्स मिलते हैं, तो प्लीज़ मेरे साथ अपने एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करिए। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि मैंने किसी एक इंसान के जीवन में भी कुछ अच्छा बदलाव लाने की कोशिश करती हूँ। तो प्लीज़, पढ़ाई के साथ साथ ये बहुत ज़रूरी है। फिर आपका स्टैमिना और चीज़ों में आपको अलग ही डिफरेंस देखने के लिए मिल जाएगा। आपको अपने कॉन्फिडेंस लेवल पे, आपको बात करने के तरीके पे, आपको लोगों से मिलने में, आपको अपनी चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी कि नहीं, पहले हम क्या थे और अभी हम क्या हैं। तो प्लीज़, यदि आप कर सकते हैं शामिल, और आपको लगता है कि मैं सही बोल रही हूँ, तो आप ट्राई करके देखिए, और आपके जो भी एक्सपीरियंस हों, अच्छे एक्सपीरियंस होंगे यदि आप करते हैं वर्कआउट शामिल अपनी लाइफ में, तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।